जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद एसपी सर पे। आइए दिशा परीक्षा आज इसको संभवतः खत्म कर देंगे। कुल 59 प्रश्न है, 44 नंबर से शुरू का हो गया। देखिए पी क्यू आर और यस कैरम खेलने हैं। 4 लोग हैं, पी क्यू आर यस, पी आर और यस और क्यू साझेदार। एक चीज याद रखना, साझेदार कभी बगल में नहीं खेलते, सामने सामने होते, ठीक है, क्योंकि उन्हें आग मिलाने में आराम से पता चल जाता है, ठीक है। यस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर का मुंह बढ़े, जो कहेगा तो आर आएगा, तो क्यू की दिशा में मुख करके बैठा। तो देखिए एक कोई ना कोई मेज होगा कैरम खेलने के लिए, ये मेज है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण, इधर पूरब है, इधर पश्चिम। लेकिन जो इधर बैठा होगा उसका मुंह पूरब होगा, जो इधर बैठा होगा उसका मुंह पश्चिम होगा, जो इधर है उसका मुंह दक्षिण में, जो इधर बैठेगा उधर मुंह उसका उत्तर में होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यस आर के दाईं ओर बैठा, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा। तो यस आर जो किधर है, और यस आर के दाहिने है, तो आर के दाहिने बाया इधर, बाया यहाँ से बैठेंगे यदि आप, जैसे इधर देखें आप यहाँ बैठ गए तो आप बाएं इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, तो यस यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा यस और क्यू और आ पी और आर साझेदार है, तो क्यू का मुख किस दिशा की ओर, उत्तर, ठीक है ना। दक्षिण दिशा में बैठा है, मुख किधर है, उत्तर। आपका आंसर डी, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 45। 4 खिलाड़ी पी क्यू आर और एक खेल मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में, क्यू क्या है, पी के पूर्व में, पी यहां बना दीजिए, इसके पूर्व में क्यू कर दीजिए, ठीक। आर पी के दक्षिण में है, आर जो है पी के दक्षिण में कर दीजिए, और यस पी के उत्तर में है, यस को पी के उत्तर में कर दीजिए। तो यस क्यू की किस दिशा में, तो यस क्यू की इस दिशा में है। अब देखिए दिशा को का ज्ञान आपको मैंने पहले दे दिया है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम, हाँ। अब आप देखिए यहाँ से यस क्यू के इस दिशा में, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन कंफर्म है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी फॉर कैरियर एकेडमी रन बाय यस। आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। चलिए देख लें फिर आगे बढ़ाएं। देखिए प्रश्न नंबर 46। यदि पांच नहीं, गलत। यदि पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, आर क्यू के 35 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो आर पी के दिशा में। यदि पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम। अब देखिए इस चीज को दिशा तो आपको बनानी ही पड़ेगी, बिना बनाए कंफर्म नहीं होगा। कंफर्म तो श्योर होगा भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व,
दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। ठीक, पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम यहां से इधर जाए। तो आइए देखते हैं, क्यू क्यू यहाँ बना लीजिए, दक्षिण मीटर पश्चिम 35 मीटर यहाँ कर लीजिए। कोई लंबाई अपने से आप चाहे जो माप लीजिए। तो पी क्यू को के दक्षिण पश्चिम में यहाँ 35 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना। आर क्यू के 35 मीटर दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व ये दिशा होगी, 35 मीटर सीधे 35 मीटर आर। तो आर ए पी है, तो आर पी की किस दिशा में, आर पी के देखो बराबर है ना, ये त्रिभुज बना देगा। इधर आर पी के पूरब है और पी आर के पश्चिम में। हमें पूछा आर पी के किस दिशा में, तो पूर्व। ठीक है, चलिए देख लें फिर आगे बताएं। प्रश्न संख्या 47, ए बी के पश्चिम में स्थित है। अब देखिए, बी यहाँ लिख दीजिए, इसके पश्चिम में ए को कर दीजिए। सी ए और के बी के बीच में उत्तर में, तो सी को यहाँ कर दीजिए, उत्तर में स्थित है, बीच में है, बीचे में मानिएगा। चलिए थोड़ा सा इधर हो गया था। डी बी के ठीक दक्षिण में, ठीक दक्षिण, और डी की लाइन में। ठीक है, सी की किस दिशा में, डी, यहां सी दिशा मारा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो सी यहाँ इस पे हमेशा ही मान के लगाया करिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो सी के डी, सी के किस दिशा में, यहाँ सी रख दीजिए, यहाँ डी, तो दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है, दक्षिण, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48, यदि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में स्थित है और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में स्थित है, तो पहले कृष्णा लिख लीजिए। ठीक है, इनका घर मान लीजिए यहाँ, राम का घर इनके घर से दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ कर लीजिए राम। और गोविंद का घर कृष्णा के घर के पूरब में स्थित, पूरब में यहाँ कर दीजिए गोविंद का। तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा, तो राम का घर गोविंद के घर के इस दिशा में, अर्थात फिगर बनाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व,
दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो राम का घर फिर गोविंद के घर की दिशा में, तो गोविंद को यहाँ बैठा दीजिए, एक फिगर जगह सेट हो रही है ना, तो ये किधर है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, ऑप्शन डी सही। आ गया समझ में? चलिए प्रश्न संख्या 49। चार वस्तुएं एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू एक मेज पर रखी। वाई के पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक्स वस्तु रखी, जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु के एक्स के दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर डब्ल्यू है। यदि जेड की दूरी वाई से 15 सेंटीमीटर है तो जेड के उत्तर पूर्व में कौन सी वस्तु स्थित है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो जेड के उत्तर पूर्व में जेड थोड़ा नहीं रहेगी यार, ठीक है ना, एक तो गलत है, कंफर्म। अब देखें, कह रहा है वाई के पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वाई यहां बना लीजिए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एक्स है। जेड से पूर्व और वाई से, जेड से पूर्व ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, किंतु एक्स के दक्षिण की ओर, एक्स के दक्षिण 15 सेंटीमीटर, ये बना लीजिए डब्ल्यू है। लेकिन जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर, तो सीधे यहाँ हो, ठीक है, यहां से एकदम मैच कराएगा इन दोनों, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 15 है, तो भी 15 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो जेड के उत्तर पूर्व में कहो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो जेड के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में जेड यहाँ मान लीजिए, उत्तर पूर्व भी हो जाएगा, तो कौन सी वस्तु है, ये ठीक है ना, कंफर्म हो गया ना, हो जाएगा। देखिए 59 है, 49 सवालों की 10 और है। चलिए प्रश्न संख्या पर। एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो राम का मुख की दिशा में। इस प्रश्न में एक चीज हमेशा आप याद करिएगा कि एक का मुख उत्तर होगा, दूसरे का दक्षिण। इस प्रश्न में दो ही बात पूछी जाती है। एक बार ये हमारे बाएं हाथ पे इस समय हम दक्षिण की तरफ मुख किए हैं, तो बाएं हाथ पे हमारा पूरब है और दाहिने हाथ पे पश्चिम। इस समय संध्या की वेला है, इसलिए सूर्य पश्चिम। लेकिन जब सूर्य पूर्व में होंगे और आप मान लीजिए हमारे पर विपरीत मुख किए, तो सूर्य जब जो है पूरब में होंगे तो हाँ हमारा परछाई पश्चिम बनेगी, ठीक है। आपका मुंह उत्तर की तरफ है, हमारा दक्षिण की तरफ है, तो आपके भी बाएं बनेंगे, आपके भी पश्चिम बनेंगे, हमारे भी पश्चिम बनेंगे। आपके बाएं बनेगी, हमारे दक्षिण, दाहिने बनेगी। तो एक चीज ध्यान देना, हमेशा इधर से मान लो पश्चिम है, इस प्रश्न में नहीं है लेकिन अगले प्रश्न में मिले,
तो हमारे दो परछाई बनेगी पूरा, तो हमारे बाएं बनेगी, आपके दाएं बनेगी। तो इसमें मुख हमेशा आपका हमारा दक्षिण है, आपका उत्तर है। तो इसमें हमेशा मुख जो है उत्तर और दक्षिण होता है। ये दो ऑप्शन जो है पूर्व पश्चिम वाले सर्वथा गलत होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। यह प्रश्न सर्वथा गलत होते हैं कि ऑप्शन उत्तर में होगा या तो दक्षिण में, इस चीज को विधिवत ध्यान दें, ठीक है। अब मान लो सूर्य पूर्व में है, इधर पूर्व है, सूर्य यहां से चमक रहे हैं, अपनी किरणें बिखेर रहे हैं, तो हमें इधर से मतलब है। अब एक जो है यहाँ है, एक यहाँ इधर है। अब कह रहा परछाई हमेशा इधर जाएगी, परछाई इधर आएगी, दोनों की पश्चिम में आ रही। राम श्याम की तरफ, श्याम राम की तरफ। अभी ये नहीं कन्फर्म में कौन है राम और कौन श्याम। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ गई, तो श्याम अगर दक्षिण मुखी है, उत्तर तरफ इसकी बाएं पड़ेगी, क्योंकि इधर है, तो श्याम यहाँ हो गए और राम। अब राम उत्तर दिशा में है, लेकिन मुख दक्षिण दिशा में है। श्याम उत्तर दक्षिण दिशा में है, इसका मुख उत्तर, ठीक है। तो राम का मुख किस दिशा में था, दक्षिण में। राम का मुख, राम ने देखा श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पर गई, तो राम का मुख किधर हो, अगर ये राम के बाएं पड़ती तो राम का उत्तर हो जाता, श्याम का दक्षिण हो जाता, ठीक है ना। लेकिन राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़, उसके मतलब श्याम की नहीं, राम के दाएं बाएं पड़ रही, तो राम अब यहां होगा और श्याम यहां, कि श्याम की जो परछाई है राम के बाएं पड़ रही, इसलिए राम का मुंह उत्तर है और श्याम का दक्षिण। प्रश्न ठीक है, बात समझ में। पूर्व पश्चिम कभी नहीं से होगा, याद ध्यान दीजिएगा, एकदम कंफर्म गारंटेड बता रहा हूं, ठीक है ना। समझ में आ गया, चलिए आगे प्रश्न को हल करें। देखिए प्रश्न संख्या 51। एक दिन सुबह 10 बजे दो मित्र x तथा y एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि x की परछाई y के ठीक बाएं पड़ रही थी तो x का मुख किस दिशा में था, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। हमने बताया दो ऑप्शन कभी नहीं हो सकते गलत, उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा। सुबह 10 बजे भी सूर्य पूर्व में ही रहता, ठीक है, तो सूर्य पूर्व में है, किरणें निकाल रहा है, एक मित्र इधर है, परछाई इधर पड़ रही है, ठीक है। तो सम्मुख है, इसका मुख इधर है, इसका इधर। बातें कर रहे थे, यदि x की परछाई y के ठीक बाएं पड़ रही है तो जिसका मुंह उत्तर होगा उसी की बाएं पड़ेगी, तो y के ठीक बाएं पड़ रही थी, अर्थात y यहाँ था, x तो x का मुख किस दिशा में था, x उत्तर की तरफ था, तो इसका मुख किधर होगा, दक्षिण की होगा। इधर किसका होगा, उत्तर, तो x का मुख किधर था, दक्षिण की, ठीक है। ऑप्शन डी सही, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52। एक दिन सूर्योदय के पश्चात दो मित्र राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो सूर्योदय हो गया, सूर्य है, तो राजीव संजीव
अभी नाम कंफर्म नहीं किधर का रखना है। राजू ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही, संजीव के दाएं पड़ रही, तो संजीव यहाँ होगा, क्योंकि संजीव का मुख इधर होगा और राजू का इधर। सम्मुख तभी होंगे ना। सम्मुख का मतलब है दोनों का मुख एक दूसरे के सामने, आमने सामने, ठीक है ना। तो परछाई इधर बनेगी, ठीक है। तो संजीव की तब दाएं पड़ेगी और राजीव के बाएं, तो राजीव इधर है। तो राजीव का मुख की दिशा में था। हमने ये बताया ये ऑप्शन तो गलत है, खाली पूरा 4 ऑप्शन पूरे करने के लिए रखेगा उत्तर, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 53। एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला रहा। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी तो महेश का मुख किस दिशा में था। 2 ऑप्शन तो बता, उत्तर या दक्षिण, ठीक। सी या डी सही है। एक दिन शाम 4 बजे, शाम को 4 बजे अब सूर्य किधर होंगे, पश्चिम में होंगे, ठीक है। ये सूर्य है और एक लोग यहाँ खड़े होंगे, एक लोग यहाँ। परछाई किधर पड़ेगी, पूर्व की तरफ, ठीक है। यदि महेश की परछाई रमेश के दाएं पड़ गई तो जो अब उत्तर मुंह किया उसी के दाहिने पड़ेगी। तो रमेश के दाएं पड़ रही थी, महेश यहाँ, तो महेश का मुंह इधर था, रमेश का मुंह इधर, तो महेश का मुख की दिशा में था, तो महेश का मुख दक्षिण, नीचे का मतलब दक्षिण दिशा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 54। एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंबे के सामने खड़ा। यदि खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी तो श्याम का मुख किस दिशा में, तो 2 ऑप्शन तो गलत है भाई। शाम के समय सूर्य जो होंगे पश्चिम में होंगे, अब ये है, ये दोनों परछाई इधर बने तो दाहिना इधर होगा, तो श्याम इधर होगा और खंभा इधर होगा। क्योंकि खंभा किसी तरह मुख नहीं करता, लेकिन खंभे की छाया पड़ रही थी श्याम के दाहिने, अर्थात श्याम का मुख किधर है, ठीक है ना। आइए प्रश्न संख्या 55। एक दिन शाम को 2 मित्र ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी तो बी का मुख की दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम तो बोला। शाम का वक्त था तो सूर्य पश्चिम में रहेंगे, ठीक है। एक यहाँ बना दीजिए, दूसरे को यहाँ बना दीजिए, परछाई इधर जाएगी। यदि ए की परछाई ठीक बाएं पड़ रही, उसी के बाएं पड़ रही, तो ए इधर है तभी इसके बाएं पड़ेगी, बी इधर, तो बी का मुंह उत्तर की तरफ है और ए का मुंह दक्षिण। कंफर्म हो गया। ये परछाई वाला सवाल कंप्लीट हो गया। 4 सवाल और हैं इस चैप्टर के, कंप्लीट कर दिए हैं, आपको बेहतर तरीके से समझना।
चलिए प्रश्न संख्या 56। ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है लड़कियां, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और फिर 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, फिर पश्चिम की ओर की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है तथा फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। ए से बी की स्थिति ज्ञात करें। 7 किलोमीटर उत्तर, 7 किलोमीटर दक्षिण, 15 किलोमीटर उत्तर, 15 किलोमीटर दक्षिण। अब देखिए ए और बी एक ही बिंदु से चलाते हैं। थोड़ा ऊपर बना ले। ये दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। ये इधर आ गई 8 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर दाहिने मुड़ जाते हैं। दाहिना इधर पड़ेगा इसका और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है तो 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। थोड़ा सा और बड़ा कर लिया और ठीक है। अब ये यहाँ पर है, बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। 3 बी यहाँ आ गई, ए यहाँ है और बी यहाँ 3 किलोमीटर। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाए तो पश्चिम इधर पड़ेगा, 5 किलोमीटर साइकिल जाती है। 5 ए बी 5 ए बी अगर सीधे दिशा पड़ेगी एकदम सीधे यहाँ से। अब भी यहाँ आ गई तथा फिर बाएं मुड़ गई और 4 चली। यहाँ तक 3 है ना, 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ से मैच कटा दीजिए। बी यहाँ 5 किलोमीटर ये भी होगा, ये 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का 4 है तो यहाँ 8 3 11 हो गया, 11 में से 4 आ जाएगा 7। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है 7। यहाँ से यहाँ भी होगी कितनी 7। अब प्रश्न पूछा है ए से बी की स्थिति ज्ञात करें। ए से बी उत्तर है और 7 किलोमीटर, तो पहला ऑप्शन ठीक है ना। बढ़िया लगा, ले देख ले। चलिए प्रश्न पढ़िए 57 नंबर। पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपने दाहिने मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। क्यू पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल। पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ, तो देखो यहाँ मान लो ठीक है बिंदु है, पी और क्यू निकल रहे हैं। पी उत्तर की ओर गया 18 किलोमीटर, यहाँ पी हो गया 18 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़ा तो दाहिना इधर होगा और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाया। 3 किलोमीटर थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। अठारह किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर दाहिने मुड़ के आया, 3 किलोमीटर ठीक। अब पी यहाँ आ गया
क्यों पूर्व की ओर 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है? क्यों यहाँ से क्या कितना पूर्व 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। क्यों 9 किलोमीटर गया? फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। 10 किलोमीटर। अब क्यों यहाँ आ गया और 10 किलोमीटर तो सही जगह, फिर बाएं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर बाएं जाएगा इधर 6 किलोमीटर। ये 3 है, ये 6, तो 6 3 कितना होगा 9। पी की स्थिति से अब क्यों कहाँ पर? तो क्यों यहाँ पर है, तो क्यों के यहाँ पर है? ये 10 है यहाँ तक का, तो ये भी 10 होगा, 10 किलोमीटर। ये बचा कितना 8 किलोमीटर। तो क्यों है दक्षिण में कितनी दूरी पे 8 किलोमीटर। कन्फर्म हो गया ना? प्रश्न संख्या 58। ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक दौड़ता है। बी दक्षिण में 1 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तक दौड़ता है। बी ए की स्थिति से अब कहाँ पर है? 4 किलोमीटर दक्षिण, 4 किलोमीटर उत्तर, 6 किलोमीटर उत्तर, 6 किलोमीटर दक्षिण। चलिए फिगर बनाए हैं, एक बिंदु है, ए और बी यहाँ से दौड़ रहे हैं। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पश्चिम गए, ए यहाँ आ गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक दौड़ता, 5 किलोमीटर तक दौड़ता है। ये अब यहाँ आ गया, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता और 7 किलोमीटर दाहिने आ गया, इधर आएगा दाहिना, तो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक दौड़ता। ठीक है, बी दक्षिण की ओर, दक्षिण में 1 किलोमीटर तक दौड़ता है। बी किधर गया? दक्षिण। कितना गया? मात्र 1 किलोमीटर। अब बी यहाँ आ गया 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाहिना इसका भी इधर होगा और 10 किलोमीटर तक, तो 3 यहाँ है, 7 यहाँ, तो सीधे इसके यहाँ आ जाए इधर, तो बी यहाँ। बी की स्थिति, बी ए की स्थिति से अब कहाँ? तो बी यहाँ है, ये यहाँ, तो देखो एक यहाँ है तो एक यहाँ हो गया, 1 किलोमीटर निकल गया, तो 4 किलोमीटर ये बचा ना, तो 4 किलोमीटर ये भी होगा। बी ए यहाँ है, ए से बी कितनी दूरी पे? 4 किलोमीटर। कहाँ पर? उत्तर में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। ठीक है, एक सवाल और रह गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सर, दो मोटरसाइकिल चालक पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, तो लिख लो यहाँ शुरुआती बिंदु, पी और क्यू यहीं से शुरू करते हैं। पी 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो पश्चिम इधर पड़ेगा ना, पश्चिम कितना 11 किलोमीटर। ठीक है,
फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 16 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की ओर मुड़ गया, कितना गया? 16 किलोमीटर। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता और 14 किलोमीटर जाता। 14। तो अब क्या हो गया? पी चल रहा है तो पी यहां आ गया। क्यों दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता? क्यों सीधे 30 किलोमीटर गया? यहां तक मान लो 30 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता और 25 किलोमीटर तक जाता है। तो 25 किलोमीटर यहां तक। यहां पर अब क्यों इस समय यहां, ठीक। फिर यहां चला, फिर यहां आया, तब यहां गया, क्यों यहां से यहां चला है, फिर अब देख लो 11 किलोमीटर ये है, 14 किलोमीटर ये है। 11 14 कितना होता है? 25 किलोमीटर। तो ये है 16, यहाँ बचा कितना? 14 किलोमीटर। तो इसमें से 16 घटा देंगे, 14 ही आएगा। तो ये अब क्या है? 25 ये है, 25 ये, 11 ये है, तो 11 ये भी होगा। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? 14। अब पूछा क्या? पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर? पी से क्यू कहाँ? दक्षिण में है। कितने दूरी पे? 14 किलोमीटर। ऑप्शन बी से, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आपके जो है इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। 59 सवाल थे, ठीक है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर और भी देंगे, और भी चैप्टरों, ठीक है। तो 5-6 चैप्टर हम जो है मैथ में पढ़ाए हैं, 7 चैप्टर रीजनिंग में हो गए, जीएस पढ़ाए, हिंदी कुछ पढ़ाए। तो हम सबको आपको लेके नाव पार करेंगे, ठीक है। देखिए, बस आज के लिए बस इतना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।